हाय गाइस। आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांच को देखेंगे जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, लाइक एज आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस व अदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आनुवंशिकी है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं तथा आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संभरण आनुवंशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है। इसे दो भाग खाद्य, फल, सब्जी, अनाज तथा अखाद्य जैसे फूल पौधे के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कोशिकाओं के अध्ययन को डायडार कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइटो प्लस लॉजी, जहाँ पे साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब स्टडी करना। टू स्टडी अबाउट ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं तथा रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह कोशिका के लगभग 70% भाग की रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विटीकल्चर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे ओलेरीकल्चर कहते हैं तथा फूलों की खेती जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे फ्लोरीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी में कंकालों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है तथा न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है तथा ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत आँखों का चिकित्सीय अध्ययन किया जाता है और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रेशम की खेती है। रेशम की खेती या रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। पीसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य का पालन का अध्ययन किया जाता है तथा एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और एवीकल्चर के अंतर्गत पक्षियों का पालन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रेशम के कीड़ों का पालन से है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इथोलॉजी है। इटियोलॉजी के अंतर्गत रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है।
या रोगों के कारणों का अध्ययन किया जाता है, तथा एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। वहीं इथोलॉजी के अंतर्गत पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन किया जाता है और इथनोलॉजी के अंतर्गत मानव जाति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रक्त है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, तथा टिश्यू कल्चर के अंतर्गत कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, तथा वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, मार्फोलॉजी क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। आकार की मार्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी एंथ्रोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है, तथा इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित, मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भ्रूण विज्ञान है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर की क्रिया के विज्ञान एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है, तथा आनुवंशिकी, इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति में क्रम विकास, आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फाइटोपैथोलॉजी है। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एडाफोलॉजी है। एडाफोलॉजी के अंतर्गत जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, तथा एंड्रोलॉजी के अंतर्गत पुरुषों में बांझपन या यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है, तथा डेस्मोलॉजी के अंतर्गत एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एंड्रोलॉजी है। एंड्रोलॉजी इसमें पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। बायो इकोलॉजी के अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तथा एस्टोकोलॉजी के अंतर्गत क्रेपिस का अध्ययन किया जाता है, तथा डेस्मोलॉजी के अंतर्गत शरीर रचना के अंतर्गत स्नायुबंधन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार के अध्ययन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी है। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी लीवर, पित्ताशय की थैली, गॉल ब्लैडर और अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेल्कोलॉजी के अंतर्गत अल्सर का अध्ययन किया जाता है, तथा जीरियाट्रिक्स के अंतर्गत बुजुर्गों यानी ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतुओं और पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने
सिस्टेमा नेचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। नोथोलॉजी के अंतर्गत धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वरीय शक्ति का अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर रचना शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन किया जाता है। तथा सर्वविज्ञान यानी लिम्नोलॉजी के अंतर्गत नदियों, झीलों, तालाबों, जल प्रपातों, अर्धभूमि और समुद्र से अलग उनका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जानवरों का है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी है। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है तथा माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों तथा जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तथा कवकों का अध्ययन किया जाता है तथा जीवाश्म विज्ञान यानी पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, डाट तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी है। प्राइमेटोलॉजी इसके अंतर्गत मानव जैसे प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वानस्पतिक इथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास से रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आर्किनोलॉजी है। आर्किनोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव की सांस्कृतिक एवं सभ्यता का अध्ययन किया जाता है तथा एपिकोलॉजी के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है और साइनोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, सौरोलॉजी का अध्ययन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी छिपकली है। सौरोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है तथा सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों आदि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, डॉट लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एथनोग्राफी है। एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद कल्चर रिलेटिविज्म यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं की उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर साझा समझा जाना चाहिए। अन्य की मानदंडों के खिलाफ निर्णय लेने के बजाय एंथ्रोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान है, जिसे पैलियोटोलॉजी भी कहते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान पैलियोटोलॉजी कहलाता है। निरीह विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी के अंतर्गत मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है तथा औषधि विज्ञान यानी फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जीवाश्म विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जीवाश्म है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, पादप विज्ञान फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पौधों है। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान यानी फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कैंसर है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित है, चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जो कि कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग कहते हैं। अस्थि सुशीलता ऑस्टियोप्रोसिस यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थिभंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्यकरण है। अगला मधुमेह एक लंबी अवधि में उच्चरक शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्न्याशय यानी पैनक्रियास के बीटा कोशिकाओं से व्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। नेक्स्ट, वृक्क संबंधी विफलता रीनल फेलर वृक्कों की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, कवक विज्ञान क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। कवक विज्ञान माइकोलॉजी में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है तथा इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन व ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सपने है। ओनेरियोलॉजी में सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने में प्रयास किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जहर है। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विष विज्ञान टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जैव विविधता है। टैक्सोनॉमी वर्गीय विज्ञान मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में डाली थी। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम अक्षर शब्द वंश जीनस को तथा दूसरा शब्द जाति स्पीशीज को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीय यानी टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऊतक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, जानवरों के उनके पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इकोलॉजी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।